एक भूले हुए बगीचे में चांदनी में नहाया हुआ एक अकेला काला गुलाब अपने गहरे आकर्षण से ध्यान आकर्षित करता है। एलारा बगीचे में गुलाब की रहस्यमय उपस्थिति से खिंची चली आती है। एलारा धूल भरी प्राचीन दुकान में कदम रखती है जो काली गुलाब के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ है। श्री एस्टन, अनुभवी दुकान के मालिक, काली गुलाब को पकड़े हुए हैं। उनकी जानकार आंखों में आकर्षण और आशंका का मिश्रण है। मिस्टर एस्टन बोलते हैं। उनकी आवाज धीमी सरसराहट है जैसे ही वे गुलाब का निरीक्षण करते हैं। इसके इतिहास के टुकड़े एक गहरे रहस्य और एक निषिद्ध प्रेम की फुसफुसाते हैं। श्री एस्टन के सूक्ष्म संकेतों द्वारा निर्देशित एलारा पुराने हवेली के नीचे छिपे एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करती है जहां धूल के कण चांदनी में नाचते हैं। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर के चबूतरे पर टिकी हुई एक प्राचीन डायरी है जिसकी फटी हुई चमड़े की जिल्द अनकहे रहस्यों की ओर इशारा करती है। वह धीरे से डायरी खोलती है। इसके भंगुर पृष्ठ इसाबेला की दुखद कहानी फुसफुसाते हैं जो पहले काले गुलाब की कृषक थी। डायरी में एक वर्जित प्रेम कहानी और एक काले समझौते का खुलासा होता है। काला गुलाब उनके अटूट स्नेह का शापित प्रमाण है। एक हवादार चट्टान की चोटी पर भोर में एलारा का सामना डेमियन से होता है। उनके आपस में जुड़े भाग्य का बोझ उनके बीच भारी है। डेमियन एक पुरानी किताब को पकड़े हुए है। उसके चेहरे पर पीढ़ियों की थकान झलक रही है क्योंकि वह घोषणा करता है, समझौता, गुलाब का अभिशाप, इसाबेला का बदला पीढ़ियों से चला आ रहा है। एलारा की आवाज में चुनौती झलकती है। यह ऐसा होना जरूरी नहीं है, हम इसे खत्म कर सकते हैं। डेमियन चुनौती देता है। उसकी आवाज संदेह से भरी हुई है। क्या हम कर सकते हैं, या क्या हम अतीत को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं, हमेशा गुलाब के अंधेरे प्रभाव से बंधे हुए हैं। एलारा उफनते समुद्र को देखती है। दो परिवारों का भाग्य अधर में लटका हुआ है।